नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। एक ऐसी आवाज़ जो हर दिल में बसती है, चाहे वो मिलेनियल्स हों, जेनजी हों, उनके सॉफ्ट रोमांटिक गाने हों या उनके मस्ती भरे चार्ट बस्टर्स। उनकी सोलो एल्बम्स ने लाखों लोगों के दिल जीते हैं। जी हाँ, आज वो आवाज़, आज वो पूरे समूचे भारतवर्ष की आवाज़ हमारे साथ हैं। एवरग्रीन, सोलफुल, नन अदर देन शान। वेलकम टू TV9 भारतवर्ष। Thank you, Divya. Such a lovely introduction. पता नहीं मैं इसके काबिल हूँ कि नहीं, लेकिन thank you so much anyway. सर, ये आपका बड़प्पन है ये कहना, लेकिन शान, एक्चुअली आप 2-3 दशक से हर घर में आपके गाने चलते हैं, हर जनरेशन आपको जानती है। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि इस म्यूज़िकल जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है मुझे याद है कि तकरीबन आप शायद 15 साल के थे तब से आपने ये शुरू किया। हाँ, वैसे मैं एक संगीत के परिवार में ही जन्म लिया था, तो म्यूज़िक काफ़ी नेचुरली मुझे मिली थी विरासत में। आप कह सकते हैं कि मेरे पिताजी कंपोज़र थे, लिरिसिस्ट थे, गीतकार थे बंगाली में, और ऑफ कोर्स गाते भी बहुत 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 ही अच्छे गाते थे। क्लासिकल म्यूज़िक की पूरी जानकारी थी उनके पास और कंपोज़र थे। मम्मी भी गाती थी कोरस में फिल्मों के लिए, तो बचपन से ही घर का माहौल ही ऐसा कुछ था। तो और बचपन से हम लोग वो जिंगल्स गाने की मौका मिल गया था, तो बच्चों के जितने एड्स होते थे मैं और मेरी दीदी सागरिका हम लोग करते थे। तो लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि हाँ मैं सिंगर हूँ, मतलब वो तो बस एक चलते रहता था। लेकिन नहीं, 15-16 साल की उम्र में वो वॉइस जो बदलती है ना, वो 11-12 साल में ना, तो वो हुआ था, एक ब्रेक रह गया था। फिर उसके बाद फिर 16-17 साल में फिर से ये जिंगल्स वाला सिलसिला शुरू हुआ, बट आई वाज स्टिल नॉट वेरी सीरियस कि मुझे गाना गाना है। अच्छा। तो आई थिंक आई ऑलवेज से दैट म्यूजिक चोज मी, गाने ने मुझे सिलेक्ट कर लिया। और फिर लोग बुलाएं और वन थिंग लेड टू अनदर, और फिर लगा कि नहीं यार, अब ये कर लेना चाहिए। क्योंकि उस बीच में मैं काफ़ी ऑड जॉब्स, काफ़ी, मतलब आई ऑलवेज फेल्ट कि कुछ स्टेबल नौकरी होनी चाहिए। पढ़ाई किया हूँ तो उसका कुछ काम आना चाहिए। लेकिन लेटर आई रियलाइज दैट मे बी माई कॉलिंग इज म्यूजिक। एब्सोल्युटली, अगर ये नहीं होता तो हमारा क्या होता। मगर अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि शान आप यहाँ हैं और तन्हा दिल की बात ना हो ये संभव नहीं है, क्योंकि तन्हा दिल आज भी वो मेरी प्लेलिस्ट में है और मैं जितने लोगों को जानती हूँ आज भी वो गाना उनकी प्लेलिस्ट में है। तो जितना 25वां सालगिरह मना रहे हैं जी, और अभी तक वो गाना रेलेवेंट है। और आपने, मुझे लगता है, वो अपने दोस्तों के लिए वो लिखा था, जी, या जी, जी, जी। क्या उसकी एक छोटी सी प्रोसेस थी वो? नहीं, वो कहानी यही थी कि एक्चुअली क्या होता है कि पहले गाने की, आजकल ज़्यादातर गाने की धुन बनती है पहले। तो राम संपत जो कंपोज़र थे, उन्होंने गाना धुन बनाया, मुझे ट्यून भेजा ऐसा, और मेरे मन में चल रहा था कि मेरे सारे दोस्त बम्बई छोड़ के, ज़्यादातर सब यूएस ही गए थे, काम या फिर हायर एजुकेशन कुछ नहीं, ऐसे ही लगे हुए थे तब जुगाड़ पे। तो आपका दिल तन्हा हो गया था? नहीं, फिर उनकी कहानी थी जो मैं लिखना चाह रहा था कि वहाँ जाते हैं एक अलग ही एक सपने के साथ कि कुछ कमाल हो जाएगा। वहाँ जाके फिर काफ़ी तन्हा रहते हैं, मिस करते हैं अपनों को, अपने मिट्टी को, अपने देश को। तो और ऐसा कोई ख़ास झंडे नहीं गाड़ पाते, तो बट एक मजबूरी हो जाती है। वंस यू मेक दैट कमिटमेंट, यू कांट कम बैक, बिकॉज देयर इज सो मच एट स्टेक, यू पुट इन सो मच मनी एंड टाइम। तो वही कहानी थी तन्हा दिल की। जी, 2 लाइन अगर शांत, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो। आँखों में सपने ली, घर से हम चल तो दी, जाने ये राहें अब ले जाएंगी कहाँ, मिट्टी की खुशबू। You have it on your playlist, so you know the song. But this experience is something very तन्हा दिल, तन्हा सफर, ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर, तन्हा दिल। एक सवाल आपसे पूछना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जैसे हमने तन्हा दिल के लिरिक्स की बात करी कि आपने बताया कि किस तरीके से आपने लिखा, लेकिन अब म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आ गए हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में चीज़ें बदल गई हैं, और ऑटो ट्यून की वजह से ये होता है कि उस तरीके का सोलफुल म्यूज़िक हम तक पहुंच नहीं पाता,
और दूसरी एक और चीज़ है, क्योंकि एआई के आने के बाद अब वो म्यूज़िक प्रोड्यूस भी कर रहा है, लिरिक्स भी लिख रहा है। तो मैं हाल ही में जावेद अख्तर साहब का एक इंटरव्यू देख रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि ठीक है, एआई आपके लिए लिरिक्स तो लिख देगा, लेकिन उसका कभी दिल नहीं टूटा होगा, उसे कभी उतनी खुशी महसूस नहीं होगी। तो वो जो इमोशंस हैं, जो हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री के सोल हैं, तो आप ये बदलाव को किस तरीके से देखते हैं? शायद नहीं, एआई का दिल भी टूटा होगा। अगर किसी का कहीं भी दिल टूटा होगा, उसका डेटा एआई के पास मिल जाता है और उस हिसाब से एआई भी अब अगर कहे कि दुखी गाना चाहिए तो वो भी लिख कर देता है। बट हाँ, पॉइंट ये है कि जो हो चुका है वही डेटा अवेलेबल होती है। तो अगर आप कुछ अलग नया इजाद करना चाहते हैं, कुछ फ्रेश करना चाहते हैं, तो फिर ऑफ कोर्स एआई माइट नॉट हेल्प यू। बट आजकल कहाँ कोई नया कुछ फ्रेश ढूंढ रहा है। इट्स ऑल अबाउट बेसिकली कनेक्टिंग विद द न्यू जनरेशन। और एक जनरेशन, जैसे मेरे गाने जैसे आपने सुने होंगी, यू नो, ग्रोइंग अप, तो जो नेक्स्ट जनरेशन आई हैं, देन दे डोंट नो, दे आर सो क्विकली, यू नो, आजकल जैसे हम जिनको सुनकर बड़े हुए, जब उनका नाम लेते हैं तो बोले कौन है, नहीं हम नहीं जानते हैं, हमने नहीं सुना है इनका गाना। सो यू नो, सो द सॉन्ग इज ऑलवेज फ्रेश टू द न्यू सेट ऑफ फ्रेश ईयर्स। और उनके लिए क्या सोलफुल होता है, उनके लिए क्या मीनिंगफुल होता है, वो सिर्फ वो जानते हैं। वो हमें लगता है कि यार ये क्या है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, इसका यार ये इसमें तो ना पोइट्री है ना उस तरह के नोट्स हैं, बट उनको बहुत मज़ा आ रहा है। तो सो एंड आई थिंक इट्स अ जनरेशन थिंग, एवरी जनरेशन डज दैट। हम जब बचपन में हम जो गाने सुनते थे तो माँ बाप कहते होंगे क्या सुन रहे हो तुम लोग। सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड एक साइकिल है, वो घूम घूम के आ रही। आई थिंक नाउ बैक अगेन मीनिंगफुल लिरिक्स, सोलफुल गाने फिर से आने लगे हैं। बीच में 2000 से 15 टू 2020 थोड़ा सा एक अलग फेज चल रहा था। सो एक साइकिल होता है। जैसे हमने जनरेशन की बात करी अभी, लेकिन शान, जब हम आपके बेटे को सुनते हैं तो वो हमें उतना सोलफुल लगता है, यू नो, ही इज़ वॉकिंग इन योर फुटस्टेप्स। तो क्या लगता है आपको कि वो चीज़ मेंटेन रहेगी इस जनरेशन में? आप यू नो, जैसे कि आप किसी दुकान पे जाते हो तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट ऑप्शंस फॉर यू टू बाय, यू नो, द प्रोडक्ट यू आर लुकिंग फॉर। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ शैम्पू, कितने अलग अलग वैरायटी के होंगे। तो वो डिपेंड करता है कि मतलब सोलफुल सिंगर्स है, लेकिन अगर आपको किसी और टाइप का म्यूज़िक आपको सुनना है तो फिर आप वही सुनेंगे, कहेंगे यार सब ऐसे ही है। आजकल सबकी दुनिया उनकी एल्गोरिदम हो गई है। तो आप अगर एक गाना एक स्टाइल की सुनेंगी तो ऑटोमेटिकली आपको जो सजेस्टेड या रेकमेंडेड में उस तरह के ही गाने आते हैं। सो हर किस्म के आर्टिस्ट हैं, हर किस्म के गाने बन रहे हैं, एंड इट जस्ट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट टू लिसन टू। और पुराने गाने भी तो खूबसूरत है, अगर आप चाहे वो भी सुन सकते हैं। सो लेकिन हाँ, एज एन आर्टिस्ट मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि गाने सोलफुल का तो पता नहीं, पॉजिटिव होनी चाहिए। गाना सुन के किसी के चेहरे पे मुस्कान आए, कोई अगर किसी कोई यू नो एक गम के मौसम में है तो वहाँ थोड़ी सी खुशहाली आए। ये आपके लिए हमेशा कहा जाता है कि आप कोई भी गाना गाते हैं, ऐसा लगता है कि वो मुस्कुराहट है, और वो अगर हम आपको देख भी नहीं पा रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, तब भी वो मुस्कुराहट हम तक पहुंच जाती है। मुझे थोड़ी सी हैबिट है मुस्कुराते हुए गाना। इसकी वजह से कभी कुछ प्रॉब्लम आई है? मतलब कोई म्यूजिक कंपोजर ने बोला कि यार थोड़ा सैड एक्सप्रेशन चाहिए? शायद इस वजह से सैड सॉन्ग्स मिले नहीं है मुझे खास। और आजकल सैड सॉन्ग्स का मौसम चल रहा है, तो मैं रुका हूँ कि ये सब हो जाए, फिर लोग फिर से जब खुल के हंसे मुस्कुराए तो फिर मेरे गाने सुनेंगे फिर से। आजकल डिप्रेशन और सैडनेस का एक पता नहीं मज़ा ले रहे हैं लोग, पसंद आ रहा है उनको। मुझे डर लगता है इस पे कोई कमेंट करने में, पर मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। आप देखिए ना, गाने जो बन रहे हैं ज़्यादातर थोड़ा स्लो टेम्पो में, और यू नो तड़प है उसमें, दर्द है, पता नहीं क्यों, होना नहीं चाहिए। बस लास्टली कुछ क्विक क्वेश्चंस हैं। क्विक, किशोर कुमार और मुकेश? अरे ऐसे सवाल मत पूछिएगा, ये दे रहा ऑल गॉड्स, हमारे सारे ये संगीत के जगत के भगवान हैं। और हाँ, जैसे तड़प दर्द तो मुकेश जी, और थोड़ा सा ईश्वरदा, एक्चुअली ऑल इन ऑल सारे किस्म के गाने गाते हैं जी। श्रेया घोषाल और सुनिधि चौहान? यार ये भी तो और भी गड़बड़ वाला है। नहीं, दे आर बोथ अमेजिंग, दे आर मैजिक। आई एम ह्यूज फैन ऑफ बोथ श्रेया एंड सुनिधि। और सुनिधि के जो लाइव शोज कर रही हैं वो तो उसके बाद मैं इंस्पायर्ड हूँ। आप देखेंगे आज भी मैं थोड़ा डांस वांस करने की कोशिश करूंगा, नॉट टू दैट लेवल, बट शी इज इंस्पायर्ड मी। जी,
सोनू निगम और अरिजीत सिंह, ये बहुत सारे अरे लोग ये जानते हैं। सॉरी। अब देखिए, तो सोनू निगम कहना ही पड़ेगा, मेरा भाई है भाई। यहाँ तो इमोशंस आ जाते हैं पिक्चर में। बट अरिजीत ऑफ कोर्स अमेजिंग, ही इज फैंटास्टिक। रिकॉर्डिंग स्टूडियो और लाइव परफॉर्मेंसेस? आजकल लाइव परफॉर्मेंसेस से ही ज़्यादा वक्त जा रहा है, तो मैं वही कहूँगा फिर। जी, लास्टली TV9 फेस्टिवल ऑफ इंडिया का ये 3rd एडिशन है और आज आप हमारे लिए परफॉर्म करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि सब हाउसफुल है, हज़ारों लोग आ रहे हैं सिर्फ आपको सुनने, और जस्ट कि आपको आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए, हर जनरेशन के लोग आ रहे हैं शान। वी आर सो हैप्पी दैट यू आर परफॉर्मिंग फॉर अस, फॉर आवर नेटवर्क। थैंक यू सो मच। बस जाते जाते सिर्फ 2 लाइन से क्लोजिंग कर दीजिए। ज़रूर ज़रूर। और हाँ, मैं तो यही चाहूँगा कि जो नई जनरेशन है, यंगस्टर्स हैं, वो भी आएँ, क्योंकि बहुत सारी डांस वाले गाने भी होंगे। सो वील हैव अ ग्रेट टाइम टुगेदर। डांस वाले किसी गाने से बिल्कुल, खत्म जो करते हैं आप फिर? जैसा आपका मन। जैसे उसकी आंखों में बातें, बातों में जादू, जादू में खो गए हम, हो गए बेकाबू। I looked at you, you looked at me, और हो गई मुश्किल, and you became my destiny। तू ही मेरी मंजिल। 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल। TV9 10 बहाने करके ले गए दिल।